मुझे नजर नहीं आ रहा है। एक सवाल पूछूं? पूछो। ये शशि ने तुम्हें कभी किसी बड़े आदमी से मिलाया था? बड़ा आदमी यानी कि अरमान कपूर। तो सीधा सीधा पूछो ना साहब, बुरा नहीं लगेगा, मेरा काम है। मैं उसके साथ कभी नहीं गई, लेकिन उसका एक दोस्त मेरा कस्टमर था और एक बार उसी के साथ आया था अरमान कपूर। पहले क्यों नहीं बताया तुमने? आपने कभी पूछा ही नहीं। ये कब की बात है? 3 साल पहले। तभी वो स्टार नहीं था। निखिल करके उसका एक दोस्त उसी के साथ आया था। एक और आदमी था उसके साथ। हम लोग ड्राइव पे गए, बस। ये तीसरा आदमी, क्या उसका नाम संजय केजरीवाल था? नाम नहीं पता, लेकिन देखूंगी तो पहचान लूंगी। तुम यहाँ क्यों हो रोजी? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आपका इंतजार कर रही थी कि आप यहाँ आओगे और मुझे यहाँ से ले जाओगे। तुम्हें निकलना है तो बोलो, अभी निकाल कर ले जाऊंगा। जानती हूँ, पर इतनी जल्दी नहीं। कुछ उधार चुकाना बाकी है, वो चुका दो। और क्या पता साहब, हो सकता है एक दिन मैं आपके कोई काम आ जाऊं। मानना पड़ेगा साहब, आपका भी स्टाइल अलग ही है और मेरे हिसाब से आपकी जगह भी कहीं और है। अच्छा, क्या है ना कि आप लोगों की परवाह करते हो और फायदा भी नहीं उठाते हो। कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग आजकल। 3 साल पहले मेरी एक फ्रेंड कुछ आदमी लोग के साथ रात में गई, वापस नहीं आई। किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ गई, जिंदा है, मर गई, परवाह ही नहीं किसी को। सोचने वाली बात है ना साहब, एक लड़की गायब हो जाती है और साला कोई पूछने वाला भी नहीं। पुलिस में रिपोर्ट की? कैसी बात करते हो साहब, लगता है मुझे आपको कानून सिखाना पड़ेगा। धंधा करना कानून के खिलाफ है। हम जैसे लोग तो गिनती में नहीं आते, और जो है ही नहीं वो गायब कैसे हो सकते हैं। नमस्ते, मैं इंस्पेक्टर शेखावत हूँ। मुझे निखिल देशपांडे से बात करनी है। यांना निखिलला भेटायचंय। निखिल, बघ तुला हे भेटायला आले आहेत। डॉक्टर्स नहीं बता सकते ये कितना समझता है। सब समझता है, पता है मुझे।
एक्सीडेंट के बाद उसने बात नहीं किया है। The profits recorded went up by 8%, and this trend indicates that there is a substantial growth in this sector. And according to हेलो, हाँ एक सेकंड होल्ड करना। Guys, I have to take this call, so please continue. Okay, as I was saying, according to the मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पैसे का बंदोबस्त हुआ? तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे तुमसे मिलना है। ए अलीबाग का संजय क्या? मेरे को नहीं मालूम शशि भाई के साथ क्या किया तू? मैंने शशि को नहीं मारा। मैं तो बैग लेके खड़ा था वहाँ, इंतजार कर रहा था उसका। इतने सालों से पैसे दे रहा हूँ, अब क्यों मारूंगा? तेरे को जब चाहूँ फिनिश कर सकता हूँ मैं, समझा? लेकिन इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? एक बार सोच लो। अगर मिलने को तैयार हो तो मैं पैसे लेकर पहुंच जाऊंगा। जगह और टाइम तुम अपने हिसाब से चुन लो। अरे लाइट ऑफ क्यों है? आओ आओ देवव्रत, अंदर आओ। आओ देवव्रत, कम। नाइस हाउस सर। रोशनी, पता नहीं कहाँ चली गई। ड्रिंक लोगे? हाँ ले सकते हैं। विस्की राइट? यस सर। सोडा या पानी? पानी पानी सर। एंड आइस? हाँ चलेगा। सॉरी देवव्रत, वो शायद भूल गई कि तुम आज आ रहे हो घर पे। अपने दोस्त के साथ पिक्चर के लिए चली गई। नहीं सर, कोई बात नहीं। हेलो सूरी, कैसे हो? सॉरी मीरा, तो मैं फिल्म के बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। दरअसल रोशनी से बात करनी थी। कौन सी फिल्म? रोशनी मेरे साथ नहीं है सूरी। सब ठीक है ना? हाँ आई एम सॉरी, वो कहीं और गई है। मैं भी ना, सॉरी। देवव्रत, विलियम और ये कहाँ रहता है जानते हो? सर ब्लॉक 2 में ग्राउंड फ्लोर पे। क्या हुआ सर? सर क्या? रोशनी कहाँ है? जी वो अंदर है, आप इधर ही रुकिए सर। सर आप अंदर नहीं जा सकते। सर आप ये मैंने तुमसे बोला था ना दूर रहना। बोला था कि नहीं? सूरी, स्टॉप इट। तुम पागल हो गई रोशनी? क्या कर रही हो यहाँ? करण मर चुका है, वो तुमसे बात नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा गुस्सा समझती हूँ, तुम्हारे अंदर के दर्द। आप चुप रहिए। अगर आप बाकी करण से बात कर सकती हैं तो बुलाइए उसे। मैं देखना चाहता हूँ उसको। कहाँ है वो? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मरने के बाद जो आत्माएं इस दुनिया में भटक रही हैं, सिर्फ वो इंसान का रूप ले सकती हैं। लेकिन करण को इधर से उधर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो आराम से गया। वाह, बड़े आराम से किया। 8 साल की उम्र में डूब कर मर गया वो। इससे ज्यादा आराम की बात और क्या हो सकती है? इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो समझाई नहीं जा सकती। मैंने ये जिंदगी को नहीं चुना, ये जिंदगी ने मुझे चुना है। चलो यहाँ से। नहीं नहीं सुजान, मेरी बात सुनो। तुम अपना दर्द का इलाज करो, वरना और दर्द मिलेगा। जब मेरे हस्बैंड मरे तो मैं बहुत दुख में थी, और तभी फॉर द फर्स्ट टाइम इन आत्मा ने मुझसे बात की। चलो यहाँ से। वो हम जैसे दर्द में डूबे लोगों की तरफ खींचे आते हैं। उन्हें लगता है कि हम भी उनकी तरह हैं। स्टॉप इट सूरी, छोड़ो मुझे। स्टॉप इट सूरी। तुमने झूठ बोला मुझसे, छुपाया मुझसे। सच कैसे कहती? तुम घर में रहते कहाँ हो? बात मत बदलो रोशनी। तुम बाकी इन चीजों में यकीन करती हो? तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, साइंस पढ़ाती थी। जरा सोचो रोशनी, अपना दिमाग इस्तेमाल करो।
ये सब बकवास में तुम कैसे यकीन कर सकती हो? किस पे यकीन करना है मुझे नहीं पता। सिर्फ इतना बताया कि उसने मुझे ऐसी चीजें बताई है जो सिर्फ करण जानता था। इससे मुझे खुशी मिलती है। तुम क्यों नहीं समझते? सूरी, करण तुमसे बात करना चाहता है। तुम पागल हो गई रोशनी, तुम्हें इलाज की जरूरत है। मुझे किसी इलाज की नहीं, तुमसे बात करने की जरूरत है। क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? क्या तुम एक रात मेरे साथ घर में रह सकते हो? क्या हम एक बार अनजान लोगों की तरह नहीं, पति पत्नी की तरह रह सकते हैं? मैं बाद में आता हूँ सर। सुनो, तुम इनके साथ काम करते हो ना? क्या तुम भी इनकी तरह रात रात भर अपने घर से गायब रहते हो? क्या तुम्हारी पति इस बात से खुश है? तुम कहां जाते हो सूरी? मैंने कभी पूछा है तुमसे? किसके साथ रहते हो रात भर? मैं जानती हूं तुम काम नहीं कर रहे हैं। मैं जानती हूं तुम किसी के पास जाते हो। लेकिन जहां भी जाते हो, जो भी करते हो, उससे तुम्हारा टाइम कटता है, तुम्हें खुशी मिलती है। तो मैं वो क्यों ना करूं जिससे मुझे शांति और खुशी मिलती है? मैं बाद में आता हूँ सर। अरे हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े तो होते ही रहते हैं। और तुम और सूरी कितने मुश्किल समय से गुजरे हो। थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता। तुम दूसरे बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचती? सूरी को नहीं चाहिए। मैंने एक बार उससे बात की थी, सुनना भी नहीं चाहता। मुझे लगता है उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। क्या? नहीं, मुमकिन ही नहीं है। रोशनी, हम सूरी की बात कर रहे हैं। मैंने उसे सीधा ही पूछ लिया, उसने इनकार भी नहीं किया। आप इधर कैसे? तुमसे मिलना था। प्यार हो गया क्या मुझसे साहब? मजाक कर रही हो। बोलो इस टाइम क्या पूछने का था? आप ठीक तो है ना साहब? मैं बहुत थक गया हूं। चलो मेरे साथ।